कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। कांग्रेस का डिब्बा गोल करने। इंडिया गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ा रहा है और देखा जाए इन मुश्किलों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री लगातार विधानसभा चुनाव को साधने के लिए दौरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री का राजस्थान के सीकर में दौरा हुआ और दौरे के बीच आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री ऐसे इशारे कर रहे हैं कि पूरा आपा खो चुके हैं, खासतौर पर इंडिया गठबंधन से और अपनी हार को नजदीक देखते हुए, क्योंकि राजस्थान में कितने भी पैतरे आजमा लें ये किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने वाले हैं। ये बात जग जाहिर हो चुकी है इस रैली से। रैली में कुछ ऐसा खास होता है, आपने देखा होगा इससे पहले रैलियों में कुर्सियां खाली रहती थी और इनका जमकर विरोध किया जाता था, काले कपड़े भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इस रैली में कुछ खास होता है। सीकर की रैली क्यों खास बन रही है और देखा जाए ये 5-6 दिन बाद क्यों इतनी खास बनती जा रही है, इसकी क्या वजह है ये आप जान जाएंगे इस वीडियो में। आपको पता चले सीकर में प्रधानमंत्री का दौरा होता है, दौरे के बीच प्रधानमंत्री अभद्र इशारे भी करते हैं, वो इशारा भी आपको दिखाएंगे। जरा देखिए वीडियो शुरू करने से पहले कि प्रधानमंत्री के क्या इशारे रहे। कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। कांग्रेस का डिब्बा गोल करने। आपने देखा किस तरह से इस समय प्रधानमंत्री मुसीबत में है और कौन कौन से इशारे करते नजर आ रहे हैं। ये इशारे इसलिए सबसे बड़े बन रहे हैं क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए बीजेपी आईटी सेल, अगर यही इशारा विपक्ष का कोई नेता किया होता तो वही बीजेपी का आईटी सेल लगातार उसे नीचे गिराने के लिए तरह तरह के इसके मीम्स बनाता और तरह तरह के मजाक उड़ाते और बताते यही है भावी प्रधानमंत्री। बल्कि देखा जाए जो प्रधानमंत्री के तौर पर ही भारत में काम कर रहे हैं वो कैसे इशारे कर रहे हैं एक बड़ी बात है। लेकिन अब राहुल गांधी ने भी इसकी प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया भी आपको बताएंगे किस तरह से आपा खोए प्रधानमंत्री ने खासतौर पर इंडिया को लेकर क्या बात कहा गठबंधन को। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, इतने बड़े बड़े जुमले दिए गए सीकर में प्रधानमंत्री द्वारा, लोग भी आपा खो गए और आपा खोने के बाद वो कुर्सियां छोड़कर भागने लगे। साफ वीडियो में आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन में किस तरह से लोग पूरी तरह से अब प्रधानमंत्री से ऊब चुके हैं। यही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बस करिए, अब बहुत हुआ आपका विकास सबका साथ, अब बस करिए। क्योंकि आए दिन जिस तरह से हिंसा हो रही है, मणिपुर के मुद्दे पर पूरी तरह से मौन है क्योंकि ये चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। ये बात सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बात क्यों बड़ी बन रही है जरा ये समझिए। सीकर वाला दौरा, दरअसल आपको बताया चले इंडिया गठबंधन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने तरह तरह की बातें की। उन्होंने बताया इंडिया गठबंधन केवल और केवल लोगों को रिझाने के लिए ऐसा नाम रखा गया है। ये तरह तरह की बातें की। इसको लेकर राहुल गांधी का भी बयान निकल के आता है। राहुल गांधी भी बताते हैं किस तरह से आज तक आपने जनता का खून चूसा है। दरअसल आपको पता चले इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, अपने कानों से आप सुन लीजिए। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले। किस तरह से प्रधानमंत्री इस समय मुसीबत में है और कौन सी वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं खासतौर पर विपक्ष को नीचा गिराने के लिए। वो बता रहे हैं कि जो इंदिरा का हाल हुआ वही इंडिया का होने वाला है। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब इंदिरा थी तो उनका कहना था इंदिरा इज इंडिया। एक सही बात थी, उन्होंने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने लफ्जों में बताया कि इंदिरा का जो हाल हुआ वही इंडिया का होने वाला है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए निंदनीय है। वैसे आप इसे किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल की प्रतिक्रिया निकल के आती है। उनका कहना है पीएम मोदी को इतना घमंड हो गया है कि वो क्या बोल रहे हैं और कौन से पवित्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पता नहीं। दरअसल इंडिया को लेकर जो बात कही ये कहीं ना कहीं नागुजार है, क्योंकि इंडिया हमारा देश है, उसको लेकर जो बातें किए, जबकि इंडिया एक पवित्र नाम है। लेकिन ये प्रधानमंत्री को समझ नहीं आने वाला है क्योंकि वो लगातार सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में आगे रहे हैं। ऐसा बार बार सतपाल मलिक ने खुलासा किया है। इसके बारे में भी आपको अगली खबर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर किस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखा जाए इंडिया गठबंधन की मुश्किलों से खासतौर पर प्रधानमंत्री 10 दिनों के अंदर
430 विधायकों से मुलाकात करने जा रहे हैं। न केवल विधायकों से बल्कि सांसदों से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। अब आप जान सकते हैं किस लिए मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन खास तौर पर इन्हें चैलेंज कर चुका है कि 24 में आप गेट आउट होने वाले हैं। इसीलिए ये संसद में जाने को तैयार नहीं है, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। और जहां देखा जाए 10 दिनों के अंदर 31 जुलाई से इनका कैंपेन चल रहा है और पूरा 10 अगस्त से पहले ये पूरा करना है और सारे नेता विधायकों से मुलाकात करनी है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और बताइएगा कि जिस तरह से इन्होंने इशारा किया ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। अगर यही इशारा राहुल गांधी करते तो क्या प्रतिक्रिया रहती, खास तौर पर अंधभक्तों की, और सबसे बड़ी बात बीजेपी IT सेल इसका कैसे यूज करता। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास खबर बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।